हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एलिमेंट्री शेप का सेकेंड वीडियो होगा। और हमने फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था मैं आपको बता दूं कि हमने देखा था कि लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, है ना, रे क्या होती हैं, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन, फिर उसके बाद क्या था पैरेलल लाइंस। तो सेकेंड वीडियो में हम सिर्फ आज एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल्स, आज हम एंगल्स के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंगल्स क्या चीज़ होती हैं, ये एंगल्स को समझने से पहले हम जब समझेंगे एंगल्स में कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है। हर टाइप की शेप्स में एंगल्स का भी यूज़ होता है। तो मैं पहले बता दूं आपको, जो एंगल होते हैं ये एंगल दो प्रकार से सबसे पहले डिफाइंड होते हैं, फिर उसके आगे स्ट्रक्चर बताऊँगा, ठीक है। पहला हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। पहला हमारे पास क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, इसका डेफिनेशन देख लो स्टूडेंट्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं टू एंगल्स are said to be supplementary if sum of their is 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हम समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मान लो स्टूडेंट्स हमारे पास कोई शेप है, लेट सपोज मान लो मेरे पास कोई एक सीधा एक लाइन सेगमेंट सीधा। आपको मैं बता दूं ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी के, हमारा लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था मैंने, जो स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एक लाइन सेगमेंट में हमेशा एक 180 डिग्री बनता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा मेजर होता है तो ये हमारा 180 डिग्री होता है। एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, ठीक है। और इसको हम किस किस फॉर्म में भी लिखते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे इस पॉइंट को नाम ले लेता हूं मैं ओ, ठीक है, इस पॉइंट को। तो हम इसको एंगल करके ऐसे दिखाते हैं, ये एंगल का सिंबल होता है स्टूडेंट्स, ऐसे करके हम लिखते हैं ए ओ बी। ये हमारा एंगल दिया 180 डिग्री। एक खास बात स्टूडेंट्स ये याद रखना है, जो एंगल हम दिखाते हैं ना वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। जो एंगल को हमें शो करके दिखाना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। आगे पीछे आप कोई भी साइड्स लिख सकते हो, ठीक है, जो भी पॉइंट हो आप लिख सकते हो, लेकिन बीच में हमेशा एंगल को दिखाने के लिए वही हमारा पॉइंट लिखा जाता है। तो इसमें आप डेफिनेशन समझते क्या कह रहा है कि कोई दो एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री दे तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और उसको ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, देखो उसको लेट करते हैं ऐसे करके, एंगल x प्लस एंगल y। कोई दो एंगल अलग अलग है और इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा तो हम उसको कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, सेम वही फॉर्म में होता है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, टू एंगल are said complementary if their sum gives 90 डिग्री स्टूडेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी किसी भी दो एंगल, जैसे कि एंगल x हम ले लेते हैं यहाँ पर लेट करके, एंगल x और एंगल y, कोई भी दो एंगल का सम करके अगर आपको कहीं 90 डिग्री दे तो याद रखना स्टूडेंट्स तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। ये याद रखना आपको, सप्लीमेंट्री एंगल में कोई भी दो एंगल को जोड़ने पे 180 बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में किसी भी दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई दो चीज़ें मेन। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट्स टाइप ऑफ एंगल्स में हमारा सबसे पहला टाइप होता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? अक्यूट एंगल की अगर मैं बात बताऊं तो ये अक्यूट एंगल
हमेशा याद रखना 0 डिग्री से तो बड़ा होता है। यहाँ पर एंगल एक्स कोई मान लेते हैं, कोई भी एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा स्टूडेंट्स, ये होता है। अब इसको कैसे दिखाते हैं, इसको मैं ग्राफ फॉर्म में दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, मान लो ए बी, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमेशा अगर आप सीधा ऐसे बनाओगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है और यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरता है। स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे सीधा इस पॉइंट पे गिरता है तो हमारा परपेंडिकुलर केस होता है। इसको आर ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। और इसको हम ऐसे भी तो कहते हैं कि जो आर ओ है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ऐसा केस हो तो ये हमेशा 90 डिग्री देते हैं, ये बात मैंने बताया था। तो एक्यूट एंगल वो होता है, इस वाले को हम 0 डिग्री लेते हैं और इस वाले को हम 90 डिग्री के लेते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखने बात, ठीक है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि कोई एंगल ये आ सकता है, ये कहीं एंगल बन रहा हो, मान लो कि ये 45 डिग्री बन रहा है, तो ये पूरा जो साइड है ना, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो 45 डिग्री देखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो ये जितने भी एंगल आएंगे ना, यहाँ पे यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इनमें जितना मेज़र हो सकता है। तो इसका मतलब मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो होगा नहीं, वो नहीं, लेकिन 90 डिग्री से कम। ठीक है, और 35 डिग्री, ये जितने भी डिग्रीज होते हैं ना, और भी, लेकिन 0 से बड़ा और 90 से छोटा कि जितने भी एंगल्स होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल। स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। याद रखना स्टूडेंट्स, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ये हम इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल को हम शो करके दिखाते हैं। देखो, यहाँ मैंने कोई एक लाइन सेगमेंट ले लिया सी डी, जैसा कि हम लेते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री होता है, आपको बताया था मैंने, ऐसे करके इधर भी और इधर भी होता है। ये हमारा आर, मैंने यहाँ ओ ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो 90 डिग्री होता है सीधा। 90 डिग्री से अगर लेफ्ट में जाओगे, इधर जाओगे, राइट में जाओगे, तो इस वाले केस में जाओगे, इधर वाले में, तो देखोगे आपको स्टूडेंट्स 90 डिग्री से कम मिलेंगे जितने भी इधर मिलेंगे, लेकिन इधर जाओगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेंगे। तो आप इस तरफ मेज़र करो, इस तरफ मेज़र करो, इस तरफ मेज़र करो, तो ये सारे डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा हैं। और स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूँ, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो यानी सारे जितने भी एंगल्स हैं वो यहाँ आने चाहिए। तो ये वाले जितने एंगल्स इस तरफ आएंगे तो उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बता दूं, जैसे कि 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 145 डिग्री, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स के अंदर आ जाते हैं। और थर्ड हमारा टाइप होता है, तो थर्ड वाला टाइप होता है हमारे पास राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है हमारा, एट फिक्स्ड 90 डिग्री। राइट एंगल वो होता है जो फिक्स्ड 90 डिग्री पे हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। चलो, मेरे पास ये ई और एफ मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, और मैंने यहाँ पे क्या फिक्स ऐसे एक लाइन ले लिया, पी, यहाँ पे क्यू। तो आप ये ध्यान से देखोगे, अगर ऐसा केस बनता है क्या कि जो क्यू पी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ई एफ के। ठीक है, क्यू पी परपेंडिकुलर है किसके, ई एफ के। तो ये परपेंडिकुलर केस होता है। हमेशा परपेंडिकुलर वाले केस में याद रखना वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है,
ऑलवेज 90 डिग्री, ये आपको मैंने बताया था। जो फिक्स 90 डिग्री बनता है उसे राइट एंगल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं, हमारा है स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं इसको। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था, तो उस केस में मैंने इसका डिस्कस किया था। देखो जैसे हमारे कोई एक लाइन है, सीधा लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ये ए बी लाइन सेगमेंट में जो ये लाइन सीधी होती है फिक्स, ये हमेशा 180 डिग्री बनाती है, जो मैंने फर्स्ट वाले केस में बताया था, सप्लीमेंट्री वाले केस में। तो स्ट्रेट लाइन एंगल ऑलवेज गिव्स 180 डिग्री, तो हमेशा 180 डिग्री देता है एक स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास आ जाता है कंप्लीट एंगल। अभी कंप्लीट एंगल क्या है स्टूडेंट्स? कंप्लीट एंगल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, अगर हम यहाँ से ऐसे मेज़र करें तो देखोगे आप स्टूडेंट्स ये 180 डिग्री देगा, जो हम जानते हैं। और इसके बाद नीचे से भी ऐसे मेज़र करें, ठीक है, जो ये भी मेज़र कर ले इतना, तो ये भी 180 डिग्री का, जैसे ऊपर दिया 180 डिग्री वैसे नीचे भी देगा 180 डिग्री। तो ये जो 180 डिग्री दोनों का अगर हम सम कर दें तो हमें 360 डिग्री मिलेगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो लाइन सेगमेंट है, ऊपर की तरफ ये 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल का मतलब यही होता है कि ये एक बना और नीचे भी ये पूरा हो गया, तो ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में हो गया स्टूडेंट्स, देखोगे। और आपको पता होना चाहिए जो एक जो सर्कल होता है वो हमेशा 360 डिग्री का बनता है। तो इसी को हम कंप्लीट एंगल, कंप्लीट मतलब पूरा एंगल तभी बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम सीखेंगे, आगे हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा लीनियर पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है, लीनियर पेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जाम में भी। ठीक है, तो लीनियर पेयर है क्या स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। देखो मान लो कि मेरे पास एक क्या है लाइन सेगमेंट, मान लो सी और डी। ठीक है, ये हमारे पास सी और डी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो लीनियर पेयर होता क्या है, लेट सपोज मान लो कि इस पॉइंट से ओ पॉइंट से मेरे पास एक रे चला गया। ठीक है, उस केस में हम रे तो ऐसे बोलते हैं इसको, क्योंकि रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इनफाइनाइट जाता है। इसको हम ई ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे हम एडजस्टेंट लाइन भी कहते हैं, या एडजस्टेंट एंगल भी हो जाता है आगे जाके, तो खैर वो आगे की बात है। तो लीनियर पेयर में हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ हमें पता है ये बात क्या, कि ये जो सीधी एक लाइन है वो हमेशा 180 डिग्री बनती है, ये बात हम जानते हैं, जो हमने ऊपर अभी सीखा था। तो इसमें क्या है, ये जो 180 बनती है, तो देखोगे एक ये बीच में ये लाइन ये काट के चला गया। ठीक है ना, ये रे है, ये रे काट के चला गया, तो इन दोनों को अलग अलग हिस्से में काट के चला गया। तो इसको मैं एंगल एक्स नाम दे देता हूँ, इसको एंगल वाई नाम दे देता हूँ। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ऐसा केस होता है कि एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों एंगल को जोड़ने पे देखोगे आप स्टूडेंट्स 180 डिग्री मिल रहा है, तो हमें क्या देगा 180 डिग्री। तो ये जो हमें देता है ये हमारा लीनियर पेयर के अंदर आ जाता है। अब लीनियर पेयर का फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स कि मान लो, ऐसे मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ, कि मान लो मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लाइन सेगमेंट में मेरे को एक ये रे मैंने निकाल दिया यहाँ से पी, और यहाँ पे ओ दे रखा है स्टूडेंट्स। मान लो कि मेरे पास ये है, ये मेरे को मान लो दे रखा है स्टूडेंट्स 45 डिग्री, और ये एंगल वाई मुझे निकालना है। ठीक है, ये मेरे पास ए बी लाइन सेगमेंट है, और इसके बाद ये हमारे पास ओ पी क्या है, एक रे है। तो 45 मुझे ये वाला एंगल दे रखा है, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, कितना होगा। तो अभी हम अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, क्या बताया था, इन दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल वाई प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट्स हमें एंगल वाई निकालना है,
तो आपको पता होगा मैंने थर्ड वीडियो में मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर्म को कैसे निकालते हैं। तो ये प्लस का 45 डिग्री है, तो इसे कांस्टेंट नंबर को हटाना है, तो प्लस का 45 डिग्री दोनों तरफ माइनस का 45 कर दो, तो एंगल वाई प्लस 45 डिग्री माइनस का 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। तो हमें पता है ये प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल हो जाता है, तो एंगल वाई इज इक्वल टू, तो 180 में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे, तो इसको दे दिए 10, 10 में से 5 गया 5, 17, 17 में से 4 गया 13, तो 135 डिग्री हमारे पास आ गया। तो एंगल वाई हमें कितना मिल गया, 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये आएगा हमारे पास लीनियर पेयर की हेल्प से। एक तो लीनियर पेयर हो गया। इसके बाद आगे हम देखेंगे हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल? इसको हम ऐसे समझेंगे, दो एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं, जब उनके आर्म्स एक दूसरे के आर्म क्या हो, रे क्या हो, इक्वल हो। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे पास क्या है, एक ये लाइन है, लाइन क्या, हाँ एक लाइन ये है, एक दूसरी एक लाइन है। अच्छा खैर मैंने इस लाइन के बारे में आपको बताया नहीं, क्योंकि मैंने दो चीज़ के बारे में बताया था आपको, एक परपेंडिकुलर लाइन और एक क्या था, पैरेलल लाइन। तीसरा ये लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों क्या एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जहाँ पर कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी दो लाइन क्या एक दूसरे को काट रही है।